हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब सेफ हैं और अपने घर पर हैं। देखिए सर ध्यान से सुनिएगा। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो जिसमें हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सर देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है, मैं एक स्फीयर ले लेता हूं जिसकी रेडियस हो गई हमारी कैपिटल आर, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। देखिए क्योंकि मैंने बोला है कि जो हमारा गिवन स्फीयर है वो क्या है, कंडक्टिंग, तो जितना भी चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पे होगा। इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसमें जो हम केस फर्स्ट लेंगे वो केस फर्स्ट क्या लेंगे सर, हम व्हेन पॉइंट P lies outside the sphere। When point P lies outside the sphere, मान लो सर हमारा ये कंडक्टिंग स्फीयर है और ये मैं एक पॉइंट P ले लेता हूं। इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले लेट वी टेक अ गॉसियन सरफेस। हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है सर। इस पॉइंट P पे हम स्मॉल एरिया ले लेते हैं, ये ले लिया हमने स्मॉल एरिया, जो क्या हो गया हमारा dA, और इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई ये। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी ये होगी। तो कहने का मतलब कि एरिया, जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में जो थीटा हुआ, थीटा क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। ये हो गया हमारा जो हमने लिया है dA, ठीक है सर। तो हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन पॉइंट P lies outside the sphere। Sir, we know that हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है हमारा, मैंने पहले भी बताया है, ये जो हम सर्कल करते हैं किसके लिए करते हैं, हम गॉसियन सरफेस के लिए। E इंटू ds, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा E इंटू ds, नहीं dA लेंगे क्योंकि हमने dA लिया। E इंटू dA cos थीटा। हियर थीटा जो है हमारा वो क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है हमारा 1। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमारा E इंटू dA। फिर मैं इसको जब आगे कैलकुलेट करता हूं तो E तो आ गया हमारा बाहर। इसके बाद हम करेंगे एरिया का इंटीग्रेशन। मैंने यहां पर स्मॉल एरिया लिया है, तब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में क्या मिलता है, हम इंटीग्रेशन में माइक्रो टू मैक्रो जाते हैं। मतलब कि अगर हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया है तो हमारे को मिलेगा पूरा एरिया। तो पूरा एरिया जो होगा स्फीयर का एरिया क्या होता है हमारा 4 बाई क्या होता है हमारा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरे प्यारे बच्चों गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा हमारा 1 by epsilon naught times of total charge enclosed in this sphere, in this given sphere. Then we consider this one is my first equation, this one is my second equation. Now we compare both equations. Comparing equation first and second, we get क्या मिलेगा सर हमें
कि E इंटू 4πr² is equals to 1 by epsilon naught times of net charge enclosed in this sphere. Now E is equals to 4 पाई को मैं एप्सिलॉन के पास लेके जाता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है सर। क्यू के नीचे में लेके गया, ये हो गया हमारा क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी सर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो हमने आर स्क्वायर लिया है, ठीक है, ये हमने लिया है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर है, लेकिन हम फर्स्ट पॉइंट में जो हम ले रहे हैं व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम पॉइंट पी को आउटसाइड द स्फीयर ला रहे हैं तो इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। तो हमारा जो टोटल यहां जो एरिया होगा उसमें हमारा क्या कंसीडर होगा? स्मॉल आर। और यहां भी क्या होगा हमारा? स्मॉल आर। और ये हो गया हमारा स्मॉल आर। तो जब पॉइंट पी जो कि हमने आउटसाइड लिया है, देन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी स्फीयर की वजह से वो क्या आएगी? E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। अगर मैं इस पॉइंट P को इसके सरफेस के ऊपर ले लेता हूं, मान लो सेकंड केस में मैंने इस पॉइंट P को इस सरफेस के ऊपर लिया, ठीक है, तो अब हमारा, मैं यहां छोड़ो, मैं इसको यहां ही ले लेता हूं ना, ये हो गया हमारा पॉइंट P, इसका ले लिया मैंने dA और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी, अगेन थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। तो इस केस में क्या होगा? जो हमारी व्हेन पॉइंट P, ये हो गया हमारा केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई, नाउ दिस R बिकम्स कैपिटल R स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें चेंज सिर्फ कितना आया है? इसमें चेंज सिर्फ हमारा ये आया है कि यहां पर हमारा स्मॉल r स्क्वायर है, यहां पर हमारा कैपिटल R स्क्वायर। जब पॉइंट P जो होगा हमारा इनसाइड द स्फीयर, तो उस टाइम क्या होगा? देखिए, एज वी नो दैट इन अ कंडक्टिंग स्फीयर जो हमारा नेट चार्ज है इसके अंदर, सारा का सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे। तो अंदर तो Q है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि Q इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको गॉस थ्योरम से कंपेयर करता हूं देन वी गेट, बिकॉज अगर देखो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होता है, कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग लू, अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। प्यारे बच्चों जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कई बार जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर न जाके वो कहां है भैया? हमारा इनसाइड दी कंडक्टर। कहां है? इनसाइड द कंडक्टर। ये हो गया हमारा चार्ज। सबसे पहले जो इसमें हमें कैलकुलेट करना है वो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड दी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। केस फर्स्ट क्या होता है हमारा? आउटसाइड द स्फीयर। ये क्या होगा हमारा? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। वही मैं अगर पॉइंट पी को आउटसाइड द स्फीयर लेता हूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई, थीटा हो गया हमारा 0। तो सर मैं इसको आगे करता हूं, ये हो जाएगा हमारा E इंटू डी ए कॉस थीटा। हियर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस की वैल्यू 0 होने पे क्या होती है 1, देन E इंटू इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं अगेन मैं स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को पूरा एरिया मिलेगा। वी गेट E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इट। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। जब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर सेकंड केस के अंदर, केस सेकंड क्या होगा हमारा, केस सेकंड वही है अगेन। केस सेकंड क्या है, जब मैं पॉइंट P को कहां लेता हूं एट सरफेस, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। फर्क सिर्फ कितना है कि यहां हमारा स्मॉल r था, यहां क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल R। ठीक है, देन इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट आता है हमारा, केस थर्ड जो आता है व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, अगर मैं पॉइंट P को अब की बार केस थर्ड में मैं यहां ले लेता हूं तो क्या होगा, अब की बार जो हमारा इसके अंदर चार्ज होगा वो सिर्फ इतने एरिया में होगा। सिर्फ यही डिफरेंस है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि चार्ज सरफेस पे नहीं होता, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके बाद जो हम करेंगे, देखो पहला तो वही है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो क्या होगा, सिंपल E इंटू डी ए कॉस थीटा। अगेन थीटा क्या है हमारा 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू डी ए, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं डीए का, वी गेट E इंटू 4 पाई, इसको अब की बार अगेन क्या ले लेता हूं मैं, R ले लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई बात करते हैं Q की। देखो हम जानते हैं कि ये जो Q है हमारा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या हमें सिर्फ निकालना है इतने वॉल्यूम का। तो हम क्या करेंगे, जितना पूरे वॉल्यूम में चार्ज है उस वॉल्यूम से चार्ज को डिवाइड करके हम यूनिट चार्ज निकालेंगे, और उस यूनिट चार्ज की जो मल्टीप्लाई है हम इस वॉल्यूम से करेंगे। बेटे जैसे कि हम निकालते हैं, मान लो हमारे पास हमने पेंसिल खरीदी, तो हमारी 5 पेंसिल कितने की है, 10 रुपए की है। तो हम क्या करते हैं, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपए, लेकिन हमको खरीदनी कितनी है 3 पेंसिल। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 6 रुपीज। इसी तरीके से करना है। क्यों पूरे स्पेयर में है, सबसे पहले हम पूरे स्पेयर के वॉल्यूम से इसको डिवाइड करके यूनिट चार्ज निकालेंगे, फिर यूनिट की मल्टीप्लाई करके इस वॉल्यूम में हम इस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है उसको निकाल लेंगे। तो Q तो हो, जो हमारा Q हो गया वो 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि ये तो आ गया हमारा यूनिट चार्ज। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं 4/3 पाई R क्यूब से। ठीक है, तो क्या होगा, अब
मैं इस 4 पाई से इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज होगा 1 बाई फ्लक्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, सिंपल, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा। देन सेकेंड इक्वेशन, ये जब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, जब मैं कंपेयर करता हूं दोनों इक्वेशन को, वी गेट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू आर क्यूब। अब मैं इस आर स्क्वायर से सीधे इसको कट कर सकता हूं पावर को, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास बचता है E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है जी, Q बाई Q R बाई R क्यूब। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।